एक तरफ ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस प्रकरण के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल डिंपल यादव से जवाब मांगे जा रहे हैं, आखिरकार क्यों, किस वजह से। दरअसल आपको बता दें कि सपा से राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया और उनके इस बयान के चलते सियासत तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपनी बात रखी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता अब डिंपल यादव से जवाब मांग रहे हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब सपा से राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से निशाने पर आ चुके हैं। एक वक्त उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके चलते वह सवालों के घेरे में खड़े हो गए। बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन पर जमकर तंज कसे थे, लेकिन अब देखा जाए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस तरह से उन्होंने बातें रखी हैं, उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मालूम हो कि अब रामचरितमानस के बाद ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से जवाब मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बद्रीनाथ धाम को लेकर जो टिप्पणी की है, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोर अमर्यादित और आपत्तिजनक करार दे दिया है। उनका कहना है कि सपा के सर्वोच्च नेता की पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड की बेटी हैं, वे ही इस तरह की भिखटनकारी सोच रखने वाले नेताओं को जवाब दें। सीएम धामी का कहना रहा कि बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। सपा जिस गठबंधन का हिस्सा है, उससे जुड़े हुए नेताओं के ऐसे बयान आने ही थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को कम से कम अपने नाम का ही ध्यान रखना चाहिए। उनके नाम के आगे स्वामी है, उन्हें इसका पूरा मान रखना चाहिए। सीएम का कहना है कि बद्रीनाथ धाम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने वालों को उत्तराखंड की बेटी डिंपल यादव को जवाब जरूर देना चाहिए। मालूम हो कि यहाँ पर अब तमाम तरीके के बयान आना शुरू हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले पर कहा था कि केवल ज्ञानवापी ही क्यों, देश के सभी हिंदू मंदिरों की जांच होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि देश के ज्यादातर मंदिर बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़कर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर नहीं रुके। उनका कहना यह रहा कि यहाँ तक कि कह डाला है कि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम बनवाया। ये पहले बौद्ध धार्मिक स्थल था जिसे तोड़कर बद्रीनाथ धाम बनाया गया। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अब बद्रीनाथ धाम को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेकर अब यहाँ पर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या डिंपल यादव जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं, वह इस मामले में कुछ कहेंगी या फिर नहीं। देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जब रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव उनका साथ देते हुए नजर नहीं आए थे। लेकिन अब यहाँ पर डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं, आखिरकार इस आपत्तिजनक बयान पर उनका क्या कुछ कहना होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए।